नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल पढ़ रहे थे हम गीतान में डायरी के पन्ने फ्रैंक द्वारा जो लिखी गई डायरी है, वो डायरी दिख रही थी। तो कल हमने उसकी डायरी का जो पन्ना था वो पढ़ लिया था 28 नवंबर शनिवार 1942 से, है ना। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो अगली बात लिखी है, उसके अगली क्या नाम से पत्र लिखी है अपनी किट्टी को, अपनी क्या नाम से डॉल को। तो उस डॉल के पत्र लिखा गया, शुक्रवार का दिन था उस दिन, और शुक्रवार के दिन क्या नाम से 19 मार्च 1943 है। तो 19 मार्च 1943 मतलब हाँ, पहला लिखा 28 नवंबर 42 को। उसके बाद सेकंड जो पत्र लिखा, उसने नेक्स्ट पत्र लिखा वो है शुक्रवार 19 मार्च 1943। तो लिखती है प्यारी किट्टी, वो अपनी सारी बातें, सारी घटनाएं वहाँ की जिस प्रकार से अज्ञातवास के अंदर होगी, उन चीजों को वो अपनी प्यारी किट्टी के माध्यम से लिख रही है। तो मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। क्या हो गया है? थोड़ी अच्छी सी बातें कर रही थी, लेकिन 1 घंटा भी नहीं खत्म हुआ कि वो सारी घटनाएं, उनकी सारी बातें हैं, वो क्या नाम निराशा में बदल गई। जैसे टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। टर्की जो कंट्री है, छोटा देश है, और वो क्या नाम से द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुआ है। लेकिन हुआ ये था कि केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। तथा मतलब वो किसी भी बात में नहीं रहेगा, मतलब अब उसको लेना पड़ेगा, अब किसी ग्रुप की ओर से उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो छोड़ देगा। डैम चौक, मान चौक होगा, इसका नाम था डैम चौक। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला, जो भी अखबार बेचते हैं अखबार लाते हैं, वो चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। तो अखबार उसके हाथ से झटके जा रहे थे, लोग बाग आ रहे थे, अखबार ले रहे थे, खरीदते उससे, और मुझे दे करके वो खबर को जानना चाह रहे थे। और इस तरह से हमने वो उत्साह होकर अखबार शुरू किया। आज हम अखबार दे सकते हैं उसको, या वास्तव कर सकते हैं, लेकिन वो खबर हमने सुनी। 1000 गिल्डर, गिल्डर होते हैं हमारे, जैसे अपना रुपया पैसा होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, फोन होता है, क्या नाम है, चाइना की कंट्री की जो होती है, क्या नाम से पैसा, उसको बोलते हैं गिल्डर। तो 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा चुके हैं। तो किसी मतलब के नहीं, किसी काम के नहीं, उनको अवैध घोषित कर दिया है। जैसे हमारे क्या था ना, नोटबंदी हुई थी, उसके नाम से हुई थी, लेकिन क्या नाम से वो 500 के नोट, 1000 के नोट जो भी खत्म करें हम। ये ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ताकि काम करते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं, वो वास्तव में उनको नुकसान होगा। लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत है, या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते हैं। हिसाब किताब पकड़ रखा पैसा उन्होंने, और जो भूमिगत हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। 1000 गिल्डर का नोट बदलाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। से उन्हें पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो भी हिसाब का सबूत देते हैं, तो बताना पड़ेगा कि इतना पैसा आपके पास आया कैसे, किस हिसाब से आपने पैसा कमाया, किस हिसाब से पैसा इकट्ठा किया। इस प्रकार से उनके लिए बड़ी मुसीबत की बात होगी। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। टैक्स देने के लिए टैक्स के हिसाब से क्या निकाल सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक 1 वीक का समय दिया है। 1 वीक के अंदर ही आप आराम से कर दे करके आप कर सकते हैं। लेकिन इनके पास आता है, जिन्होंने जोड़ रखा है, वो कहाँ से उसका उठेंगे, इसलिए वो छिपे रहेंगे, नुकसान होता है। GH एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। GH एंड कंपनी है कोई वहाँ की, उसके पास हजारों रुपये जिनके नाम से जमा है, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उनको भी हिसाब किताब देना होगा। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्म पानी के ऊपर ही है, यथार्थ संकट है। पानी के ऊपर बचा हुआ है थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं।
अब आती है मिस्टर डसेल, जो उनके वहां कहा करते थे। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आलम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। दांतों को निकालने मतलब साफ करने की मशीन होती है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। अर्थात जब मशीन मिल गई तो हो सकता है मेरे दांत भी तो देख लिया जाएगा, उनकी जांच कर ली जाएगी, चेकअप कर लिया जाएगा। जब घर के कानून कायदे मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाता है। अर्थात वो बड़े आलसी आदमी है, या जो भी कानून कायदे के लिए ऐसा रहो ऐसा रहो ऐसा करो वैसा करो, ऐसी जब बात आती है तो उनको आलस सामने आता है। न केवल वे 4 लोग से पत्राचार कर रहे हैं, अगर भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट तो उनकी बहन है, बड़ी बहन, जो कि उनकी 10 अध्यापिका है, तो 10 को पढ़ाती है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया कि वे ये सब कारोबार बंद करें, इस तरह की कारोबार का जो काम है वो बंद कर दें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करना बंद कर दिए। मार्गोट ने भी जो काम है उनका जो पत्र ठीक करने का काम है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर आप जानते हैं जिस के जो क्या नाम से करता रहता है, सारी उनकी जैसे ये हुआ था। तो जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बात कर रहे हैं, अर्थात जो भी उनकी सैनिक है जो घायल हो रहे हैं उनके अंदर लड़ाई के अंदर, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना, ऐसी खबर हमने रेडियो के माध्यम से सुनी। सचमुच ये सब कुछ करवा लगता था, ये सब कहना करोना देने वाला था, मानसिकता से जो भी करोना पैदा करने वाला था कि कोई जो राजा है उनका या जो प्रेसिडेंट समझना पूछ रहा है। सवाल जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। क्या चल रहा था? मेरा नाम हेनरिक सापेन है। क्या बता रहा है कि मेरा नाम हेनरिक सापेन है, और आप कहाँ जख्मी हुए? पूछते हैं कि आप कहाँ जख्मी हुए, कहाँ जख्म लगा, कहाँ चोट लगी, कहाँ आपको गहराई मतलब हुई? स्टालिनग्राड के पास, अर्थात जो भी जगह है वहां पर उसके नजदीक में। किस किस्म का घाव है, अर्थात किस तरह का घाव है, किस तरह की चोट है, किस तरह की पीड़ा हो रही है आपको, किस तरह के कहाँ पर किस तरह का घाव लगा है? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं, अर्थात दोनों पांव बर्फ में ऐसे गल जाते हैं, गल गए हैं। और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है, बाएं बाजू है उसकी हड्डी की मेरी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों की खेल की तरह सुनी है, अर्थात ये बातें लिख रही हूँ जो मैंने सुनी है, जो मैंने क्या नाम से रेडियो के माध्यम से उन्हीं बातों को बता रही हूँ। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व होता है, जिसके ज्यादा जो घाव होता है वो उतना ज्यादा वो सैनिक बता रहा था वफादार है, और उतना ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था, जो हिटलर से हाथ मिलाने के लिए इतना पसंद था वो कि उसका सारा घमंड जो है वो दिखाई दे रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वो उसी उत्साह में हो रहा था, हाथ मिलाने के उत्साह में उसके मन के अंदर सुलेमान उसके अंदर बना हुआ था कि वह एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। अपना हाथ मिलाने की खुशी थी, ये बोलना तो बंद हो गया था उसका। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था, जो है वहाँ डसेल साहब का कोई साबुन था गिर गया। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया है, अतः पूरा साबुन ही गायब हो गया था, पैर पड़ने से वो फिसल गया, पैर गायब हो गया। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर देगा, आप नया साबुन ला करके और डसेल को दे दें ताकि वो ज़्यादा वो बोला ज़्यादा जतनी करेंगे। उनको हर महीने युद्ध के समय की घटिया साबुन की एक ही बच्ची थी। आपको क्या नाम से साबुन लगता, वो साबुन मेरे पैर पड़ने से फिसल गया है, तो आप बदला करके सिलवट देते तुम्हारी ये पत्र का। अब नेक्स्ट पत्र लिखा जाएगा 13 जनवरी 1944। 13 जनवरी 1944 पहला था क्या नाम से, इससे पहले 19 मार्च 1944। अब एक साल पढ़ना है आपको, हाँ 1 साल 10 महीने बाद क्या पत्र लिखा उसने, क्या लिखा पत्र? मेरी प्यारी प्रीति, अर्थात
जो गुड़िया है उसके नाम से मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार की वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। अर्थात मुझे मेरे परिवार के बारे में जानने और यहाँ मैं रह रही हूँ जहाँ के जो राजा है उनके परिवारों के बारे में जानने ये मेरी काफी रुचि बढ़ गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। अर्थात यदि तुम भी ये काम करना शुरू कर दो तो तुम्हें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत ही उतरना पड़ेगा। मैं इस रचना हूँ, इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोशनी जानकारी लगेगी। जब तुम इस तरह की जानकारी लोगी, इस तरह की खोज करोगी तो तुम्हें कई प्रकार की जानकारियां मिलती रहेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। में बात आती है, जो पूरा पढ़ना होता है, जो लिखना होता है, तो ध्यान लगा करके वो मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ। और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। तो रेडियो भी सुनती हूँ, रेडियो में बीबीसी की जो होम सर्विस है जो सारी घटनाएं बताते हैं वो भी सुनती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें अलग अलग करने और देखने में जाता हूँ। क्या नाम से संडे का दिन आता है वो जिसमें फिल्मों के या रेडियो से जो अनेक प्रकार की जो खबरें कही जाती है उनमें फिल्मों के बारे में दिखाया दिया जाता है, तो फिल्म कलाकारों के बारे में कहा जाता है, तो उनकी तस्वीरें अलग करने में जाती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। आज मैंने ये काफी इकट्ठा कर लिया है, काफी मेरे पास संग्रह हो गया है। मिस्टर कुगलर जो वहां पर काम किया करते थे, मुझ पर हर सोमवार को ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की छुट्टी लेते आते हैं। अर्थात उसके लिए क्या नाम से सिनेमा की जो पत्रिका किताब आती है और साप्ताहिक में भी वो उसके लिए लेकर आते हैं। माया ये साप्ताहिक वो लेकर के वो आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादारी नहीं है, ऐसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। अर्थात जो दुनिया से कोई मतलब नहीं समझते हैं, जो डरे हुए हैं आपके माहौल चल रहा है, ऐसे में कहते हैं कि पैसे बर्बाद होते हैं, क्या मतलब है। लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक से ही बता सकती हूँ। लेकिन मैं वो अखबारों के माध्यम से जब देखती हूँ फिर कलाकारों के नाम देखती हूँ तो उनकी पहचान, उनके नाम मुझे पता है और मैं बता सकती हूँ कि ये फला कलाकार है, फला फिल्म में इसने काम किया है, आदि है। बैब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता सकती है कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम पर संख्याएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती है। वो कहते हैं हम ये फिल्म देखेंगे, फिल्म देखने जा रहे हैं शनिवार को या फिल्म को, तो उससे पहले मैं बताती हूँ कि इस फिल्म में वो कलाकार है, वो तारिका है, वो तारक है, वो नायक है, वो नायिका है और ये कहानी है। तो उसकी पूरी समीक्षा में करती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा बातें कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात फिल्में देख लेती है, फिल्म लगा को देख लेती है, जान लेती है, तो फिल्म देख के क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम जवानी याद है। अर्थात जो फिल्म कलाकारों के बारे में जानती है, कहानियों के बारे में जानती है, नायिकाओं के बारे में जानती है, उनकी समीक्षा कर लेती है, तो फिर क्या नाम से वो फिल्म देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब भी मैं नए सजा कर बाहर आती हूँ, बालों को करके आती हूँ, तो मैं सबके चेहरे पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ। कोई कहेगा कि अरे उसने उस तरह से बाल बना रखे हैं, उस हीरो ने बाल बना रखे हैं, प्राइवेट है किसने बाल बना रखे हैं, तो हर आदमी बोलता है। और ये बता सकती हूँ कि कोई न कोई जरूर ठोक देगा, कोई कहेगा मैं आती बाहर निकलूंगी तो कोई बोलेगा कि ये फिल्म नायिका, फिल्म तारिका बन के आई है कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर देती हूँ। अर्थात उसके नकल के यही उसने इस तरह के बाल बनाया है। अर्थात ये आज क्या नाम से बाल क्या ये बाल बना क्या ये फला नायिका फला नायक सही आई है। मेरा ये जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है। मैं कहती हूँ कि मैंने खुद अपने हिसाब से बनाया है, मैं किसी ने नहीं की मजाक के रूप में ले लिया जाता है, तो उसको लोग मजाक समझते मजाक कर रही है। वास्तव में इसलिए के नाम से फला नायक की या उस नायक की जो बाइक है वैसे इसी करनी चाहिए।
जहां तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाता, आधे घंटे के लिए बिगड़ना पड़ता है। सब लोग सोचते हैं मुझे, सब लोग मेरे ब्लॉग बनाते हैं, सब लोग क्या नाम से कहते बातें बनाते हैं। जब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ, और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पर मिलते हैं, सभी लोग मेरे को डांटते हैं, सभी लोग मेरे कहते हैं, सभी लोग मेरी बातें बनाते हैं। तो इस प्रकार से सबकी बातें सुनते सुनते मेरे कान पकड़ने लग जाते थे, और सबकी टिप्पणियां सुनते मेरे कान पकड़ लेते हैं। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ पड़ती हूँ, अपने बाथरूम में वहां जाती हूँ, उठ जाती हूँ, और फिर मैं बाल में लपेटती हूँ, बाल फिर से पहले की तरह उठ जाते बुरा लग जाता है। जैसे बाल में पहले थे वैसे ही उड़ जाते हैं, वैसे बुरा लग जाते हैं। तो किसी तरह के किसी नाइट की तरह से नहीं रहते हैं, तो इस तरह से मुझे करना पड़ता है। ये हो गया पत्र। और अगला पत्र फिर वो लिखती है, क्या नाम से, 28 जनवरी 1944, 28 जनवरी 1944, एक साल बाद। क्या लिखती है, मेरी प्यारी किट्टी डॉल, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है, पर गाय तो डाल में खाती है, उसी प्रकार से भी कुछ अपनी खबरें अपनी बातें बताती हूँ, और वह तुमको चबानी पड़ती है कि तुम गाय की तरह हो। इनकी इतनी अधिक जुबानी की तुम्हें उबासी आ जाएगी, पहले तुम तो गाय खाने के बाद जुबानी करती है, बहुत चलता था उसका बार बार बिना उसके, उसको बोलते हैं जुबानी, तो उबासी आ जाती है। और तुम मन ही मन कामना करो कि कुछ नए समाचार दे, अर्थात में के बारे में कहो कि भाई ये बहुत सारी बातें बता दी है, ये तो ठीक है, मैं मानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई नई चीज नई बात मुझे बताए तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार की कामना करके आप कीजिए। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह मिल सकता होगा, जो भी बात करी हो, पानी से जाता है नाली के अंदर बदबू आती है, इसी प्रकार से तुमने मेरी बात में बदबू आती है। लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज रोज ही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेज मानना अपने बचपन की कहानी को लेकर बैठ जाती है, जो हमें 1000 बार सुन चुके हैं। अगर ये बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो, तो क्या बातें करो है, जो वानदार और मिसेज मम्मी है, वो अपने बचपन की यादें लेकर बैठ जाती है, जो हम 1000 बार उनको सुन चुके हैं। या फिर दशरथ शुरू हो जाते हैं, दशरथ आप उनके साथ होगी, खूबसूरत देश के घोड़े, घोड़े दौड़ा है, उनकी 4 लोग का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए नहीं, ये सब किससे सुना समझिए। इन सारी बातों का निचोड़ यह है, जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता, बाकी 7 इसके लिए कहानी पूरी कर सकते। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंचलाइन पता होती है। नतीजा ये होता कि लतीफा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 बुद्ध मालिकों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या बातें करें, क्या नहीं है। एनेक्सी की ये हालत थी कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने तो कुछ नहीं बचा, अर्थात हमारे अंदर के अंदर जो बातें थी तो सुना चुके हैं, अब क्या सुने, वही सुनाएंगे तो बोल होंगे। फिर भी इन सारी चीजों में ताजा सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती, जो मिस्टर क्लीमेन, जॉन मियर पहले बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटे काट कर रोके रहती है। सुनने का मन नहीं होता, लेकिन सुना देते हैं कि कहीं किसी को टोक दूँ, कहीं बोल दूँ, इसलिए बोलने में अच्छी बात नहीं है, टोकने में अच्छी बात नहीं है, तुमने चिकोटे काट करके और रोके रखी। छोटे बच्चे खास ऐन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिम्मत नहीं करेगा था। छोटी थी और छोटी होने के कारण किसी को टोकने की हिम्मत मेरी नहीं थी। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो, भले ऊपर गाड़ी पटरी जा रही हो या पटरी उतर रही हो, किसी बात कर रहे हो, किसी सुना रहे हो, लेकिन उनके तो बीच में टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता, या उनकी कल्पना शक्ति का दीवाना कर चुका होता है।
जॉन और मिस्टर क्लीन में तो अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है राहुल को। वहाँ पर क्या नाम से जो अज्ञातवास में लोग रह रहे हैं, जा रहे हैं, जगह हैं, उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हमें अपनी देशी हालत में भी जी रहे हैं, लोगों की बातें जानने की इच्छुक है। हम भी अज्ञातवास में रह रहे थे। हमें उन सबकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, अर्थात जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन लोगों को पकड़ लिया गया है, उनके प्रति जो लोगों की तकलीफ है, जो हमदर्दी है वो हमदर्दी हमको भी है। और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो केस से आजाद कर दिए गए हैं, जिन लोगों को छोड़ दिया गया है, जिन लोगों को केस से बाहर कर दिया गया है, उन लोगों के बारे में भी हमको खुशी मिलती है। भूमिगत होना, छुप जाना और अज्ञातवास से चले जाना तो अब आम बात हो गई है। ऐसा कोई भी भूमिगत होता है, कोई अज्ञातवास चले जाता है, ये तो सामान्य सी बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोध दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है, दूसरे के लोग हैं, जिंदगी अपनी जो काम वहाँ कर रहे हैं, तो ये हैरानी है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज से मदद करते आए हैं। और उम्मीद तो यह है कि वे हमें सुरक्षित इस किनारे तक ले आए हैं। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाती है। उनको गिरफ्तार हुआ, जैसे कि बोल रहे हैं, उनको होना पड़ता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, और महिलाओं से खाने और उनके समय की मुश्किलों पर बात करते हैं, बच्चों से किताबों और घटनाओं की बातें करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं। जन्मदिनों और दूसरे मौके पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर समय मदद करते हैं। हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग धर्मों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना हम अपनी बेहतरीन भावनाओं के इस्तेमाल के जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही है, उनमें काफी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमेन गैलरलैंड में भूमिगत हो चुके हैं, और आज भूमिगत हो चुके आदमियों के सौ के बीच में हुए फुटबॉल मैच का कर रहे थे। हिलमरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले आए। इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा देने लगे। तो इस तरह का काम हो रहा है, ये सक्सेस हो गया। और अगला प्रश्न लिखेगी वो क्या नाम से 1944, 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी बेटी, सुन लो कहानी को, सुनो किसको सुना। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बॉलके स्टीन ने लंदन से टच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा है जो लिखा मैंने। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त रहस्य के बारे में छपाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे लड़ जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार 350 ब्रिटिश वायुसेनाओं ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उन्होंने हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई है। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियां और सभी प्रकार के सामान के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते हैं।
क्योंकि उन्होंने पीठ पर मोड़ी नहीं की, उनकी कारें और मोटरसाइकिल चुरा ली जाती है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि 10 लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। ये मारा मारी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10 बरस के लोग होंगे, लेकिन लोगों की घरों की खिड़कियां तोड़कर घर में घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ दें की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू भी मिलेगी, सब पीछे आएंगे, सामान ले जाएंगे। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीन, बिजली से चलने वाली गाड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुकड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार कर ले गए हैं और सार्वजनिक टेलीफोन का पुर्जा गायब हो चुका है। इस प्रकार से चोरियां बहुत हो रही है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली काफी को छोड़ दो तो 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है? पुरुषों को जल्दी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तलाश 7.50 गिल्डर का मिलता है, 7.5 का। और इसके अलावा बहुत कम मौसी मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी गंभीर होती जा रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही है। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथ नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगा कर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम 10 लोग गलत पक्ष में हैं। तो ये पत्र लिखा, अगला पत्र 11 अप्रैल 1944 को, उसको हम कल पढ़ेंगे बेटा, है ना? ये पढ़ना है, सुनना है, तो कोई खास बात नहीं, कल पूरा कर लेंगे, हो जाएगा, होना चाहिए, नहीं होगा, देखते हैं कल कैसे होगा, है ना? तो कल इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज इतने काफी।